मैं आप सभी का एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में स्वागत करता हूं आज की शाम को। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि उसने आपको और मुझे ये समय दिया, ये जिंदगी दी। और सच में ये जिंदगी परमेश्वर का दिया हुआ एक वरदान है। मनुष्य अपनी जिंदगी में से ना तो एक दिन बढ़ा सकता है और ना एक दिन घटा सकता है। हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते और इसलिए ये दोहरी जिंदगी कभी भी परमेश्वर के योग्य नहीं होती है, ये हमें सोचना है। और आज का वो कलाम मैं नहीं जानता कि खुदाबंद कौन सी बातें आपसे और मुझसे कहने जा रहा है, लेकिन आज का कलाम जो उसका है, सच में पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हम अपनी जिंदगी को जरूर सौंपें अपने परमेश्वर के हाथों में। वचन उसका है, काम उसका है, कार्य उसका है। वो परमेश्वर ही हमारे जीवन का आधार है। उसने ये जिंदगी हमें दी। ये जिंदगी उस खुदा की अमानत है। मनुष्य ना तो अपने दिनों में से एक दिन बढ़ा सकता और ना एक दिन घटा सकता। इसलिए जिंदगी जो उसने दी है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का एक वरदान है आपके लिए। और इसके लिए हमें उस परमेश्वर का निरंतर धन्यवाद करना ही होगा। सच और सच के सिवा हमारे पास और कोई दूसरा चारा नहीं है। आप जितने इस वक्त मेरे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, जो हर दिन के भांति मेरे साथ है, मैं आप सभी के कमेंट्स को देख पा रहा हूं। प्रभु हमें बहुत आशीषित करे। आइए एक प्रार्थना के साथ आज की इस आराधना को हम प्रारंभ करें। प्रभु, हम अपनी दोहरी जिंदगी नहीं चाहते पिता, क्योंकि ये दोहरी जिंदगी हमें कभी भी नए यरूशलेम में लेकर नहीं जाएगी। पिता, हमें तराशें, क्योंकि हम तो एक सांसारिक मनुष्य हैं, संसार की समझ हमारी है, लेकिन गहराइयों को आप ही हमें समझा सकते और बता सकते। और इस वक्त हम आपका अनुग्रह ही चाहते हैं, क्योंकि आपका अनुग्रह ही हमें अनंत काल की जिंदगी की ओर ले जा सकता है। पिता, आज का ये समय, आपका वचन, हर बातों को हम आपके नियंत्रण में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सीधे आराधना के गीतों में चलें। और ये ट्रैक मैं आपके सामने रखता हूं, तेरे पाप धुल सकेंगे। हमें खुदा की वेदी में तो आना ही होगा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। आप इस संसार में चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, दोहरी जिंदगी कभी भी परमेश्वर को स्वीकार नहीं है, ये याद रखें।
के बदले क्या बता तुझे मिला है, तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है, जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है। तुझे कुछ ना दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा, तुझे कुछ ना दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। कोई तो आपको आवाज दे रहा है इस वक्त, वो पवित्र आत्मा आपके पास है। क्यों नहीं उस पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी में इसी वक्त ले लेते हैं। आइए, अभी अवसर है। कोई है आवाज जिसकी तेरा पीछा कर रही है, कोई है आवाज जो कि तेरा पीछा कर रही है तेरा ही तैशी जिससे तेरी आत्मा डर रही है तेरा ही तैशी जिससे तेरी आत्मा डर रही है। तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा, तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। प्रभु की सलीब ही एक ही वो स्थान अब आपके और मेरे लिए है, और कोई दूसरा स्थान अब आपके मेरे लिए नहीं है। हमें तो आना होगा, ये दोहरी जिंदगी हमें छोड़ना ही होगा। प्रभु के सलीब है जो
तेरी प्यास बुझा सकेगी। प्रभु की सलीब है जो तेरी प्यास बुझा सकेगी। तेरे दिल की हर मुसीबतें वही तुझसे छीन लेगी। तेरे दिल की हर मुसीबतें वही तुझसे छीन लेगी। वो खुशी साथ देगी, नए जीवन का किनारा। वो खुशी साथ देगी, नए जीवन का किनारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। मैं परमेश्वर का आज के इस गीत के लिए, इस स्तुति और इस आराधना के लिए धन्यवाद करता हूं। ये कतई मत सोचिएगा कि कोई भी फैसला मेरा अपना होता है। मैं कौन हूं, मैं जानता हूं। अपने परमेश्वर पर हद की सीमा तक हम रहें। और एक ही तो स्तुति थी। ये स्तुति नहीं परंतु एक शिक्षा है, एक उपाय जो हमारे लिए है। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। वो लहू अभी भी है। मेरे यीशु का बलिदान 2000 वर्षों पहले जरूर हुआ, लेकिन वो लहू अभी भी वर्तमान में मेरे लिए सारी बातों का छुटकारे का एक स्थान। जब मैं अपने आप को असहाय समझूं, जब मैं अपने आप को ये समझूं कि प्रभु मेरे लिए ठिकाना कहां है, जब मुझे कुछ भी समझ ना आए कि मेरी जिंदगी के साथ क्या और कैसे होगा, उस वक्त एक ही जगह वो सलीब, वो सलीब और वो सलीब। क्योंकि सलीब मृत्यु का स्थान नहीं परंतु सलीब तो छुटकारे का स्थान है। और वचन आपको और मुझे बड़ी स्पष्टता के साथ समझाता है कि हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। हम एक साथ परमेश्वर को और इस संसार को प्रसन्न नहीं कर सकते। हम एक साथ परमेश्वर को और खुद को प्रसन्न नहीं कर सकते। हम एक साथ परमेश्वर को और लूसीफर के साथ नहीं चल सकते। इसलिए उस नए यरूशलेम में जाने के लिए केवल शारीरिक जीवन ही जरूरी नहीं, केवल आत्मिक जीवन ही जरूरी नहीं, परंतु एक ऐसी जिंदगी जो उस यरूशलेम के 12 फाटकों के अंदर प्रवेश करने के योग्य हो। और वो यरूशलेम एक आत्मिक साम्राज्य है, वो इस संसार के समान साम्राज्य नहीं है। इसलिए आइए हम उन गहराइयों में उतरे अपने परमेश्वर के साथ, जो एक सत्य का प्रकाशन हमें देने जा रहा है। मुझे भी नहीं पता कि मैं कौन सी बातों को आपके बीच में रखने जा रहा हूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो भी कहेगा मेरा खुदा ही कहेगा और उसका वचन ही सब कुछ है।
इसलिए वो नया यरूशलेम एक आत्मिक स्थान, और हम परमेश्वर को धोखा कभी नहीं दे सकते। हम इस संसार के लोगों को जरूर धोखा दे सकते हैं, हम अपने आप को धोखा दे सकते हैं, हम अपने परिवार को धोखा दे सकते हैं, हम अपने रिश्तों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से बचकर कोई भी नहीं जाएगा। परमेश्वर की नजरें हमारी सोच, हमारे विचारों तक को पड़ती हैं। हमारी हर एक कल्पनाएं जो हमारे विचारों में आती हैं, उससे पहले वो अथाह और सर्वोच्च परमेश्वर और सर्वज्ञानी परमेश्वर के मस्तिष्क और विचारों में चली जाती है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मनुष्य नहीं है, और मनुष्य अपनी बुद्धि में, अपनी समझ में कभी भी परमेश्वर की बातों को ना तो समझ सकता है, ना जान सकता, ना उन रहस्यों की गहराई में उतर सकता। इसलिए हमें तो नम्रता के साथ पवित्र आत्मा के नीचे आना ही होगा, पवित्र आत्मा के हवाले अपनी जिंदगी को, अपनी सोच को देना ही होगा, और हमें एक और एक रास्ते को चुनना होगा। दो रास्ते हमारी जिंदगी के साथ कभी नहीं चलेंगे, और हमारी तैयारी नए यरूशलेम की है खुदा के लोगों। चाहे हम थोड़े ही सही, मुझे इस बात की चिंता नहीं कि इस लाइव को कितने लोग देख रहे हैं, मुझे तो इस बात की चिंता है कि मेरे परमेश्वर ने जो कहा, जैसा कहा, मुझे वैसा ही सुनना और वैसा ही कहना और वैसा ही बताना है। और ये परमेश्वर के लेखे का कार्य है कि वो किसकी जिंदगी में कब कैसे कार्य करता है। मुझे तो वो करना है और आपको वो करना है जो परमेश्वर आपको कहे। और परमेश्वर की आत्मा आपसे बातें करती है। आप में से ऐसा कोई भी नहीं जिससे खुदा ने कभी भी बातें नहीं की। आज भी, आज की रात भी वो आपसे बातें करेगा, हर एक से। मेरा परमेश्वर कभी भी दो संतानों में भेद नहीं करता। इसलिए सत्य के वचन के लिए हम परमेश्वर के सामने आए हैं। इस लाइव में क्या है? इस लाइव में कोई मनोरंजन नहीं है। ये वो जगह नहीं है जहां आपको आनंद मिलता, लेकिन ये संसार के आनंद को लेने की जगह नहीं है। ये लाइव आपके मोबाइल में कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, परंतु ये जुड़ना है अपने परमेश्वर के साथ। और हम धन्यवाद करें कि एक टेक्नोलॉजी हमारे पास है कि हम किसी भी जगह, कहीं पर भी हैं, वो जगह परमेश्वर ने हमारे लिए पवित्र ठहराकर हमें अपनी सिंहासन के सामने आने का अधिकार दिया। कितना अच्छा है ना कि बड़े आराम से हम परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए उसकी ओर इकट्ठे किए गए हैं। और मैं भी आपके साथ एक श्रोता हूं, और परमेश्वर आज कहता है कि हम दो स्वामियों की सेवा कभी नहीं कर सकते। दोहरा जिंदगी कभी भी हमें परमेश्वर के साम्राज्य में प्रवेश नहीं कराएगा। मैंने कल प्रचार किया है एक मनुष्य की जिंदगी के विषय में, जिसमें पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार 3 तरह की जिंदगियां थी। एक शारीरिक जिंदगी जो आपके माता और पिता से हमें मिलती है, जो पूरी तरह से लूसीफर के नियंत्रण में है, ये भूलिएगा मत। लेकिन हम इस पर काबू तब पाते हैं जब हमारी आत्मा जो हमारे शरीर के अंदर है, जो वचन के अनुसार है, जो उत्पत्ति की किताब 1 और 27 और उसके दूसरे अध्याय के अनुसार भी है, वो आत्मा यदि हमारी ज्यादा प्रबल हो गई इस शरीर से, और उसका एक ही माध्यम है, शरीर का हिष्ट पुष्ट होना तो संसारिक भोजन से होता है, लेकिन आत्मा का हिष्ट पुष्ट होना परमेश्वर के वचन से होता है। और वचन का वो वचन जो हमारे अंदर तक जाता है और जिसे हम पवित्र आत्मा के द्वारा समझते हैं, और परमेश्वर की दया और अनुग्रह से वो वचन हमारी जिंदगी में उस दिन काम करता है। जैसे 3 जनवरी 2009 को यिर्मयाह 29:11 मेरी जिंदगी के साथ प्रारंभ हुआ। मेरी जिंदगी तो कई वर्षों पहले प्रारंभ हो गई। मेरी जिंदगी तो माता के गर्भ में रचे जाने से पहले प्रारंभ हुई। लेकिन खुदा का वो कलाम जो यिर्मयाह 29:11 के रूप में, कि जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय करी है, उससे मैं जानता हूं वो तेरे लिए हानि की नहीं परंतु लाभ ही की है, और अंत में मैं तेरी आशा को पूरी करूंगा। ये वचन 3 जनवरी 2009 को मेरी जिंदगी में आया, और उस दिन से वास्तविक सेवकाई खुदा की प्रारंभ हुई। और उसकी गहराइयां जो अनंत काल के जीवन को देने के लिए, और इस सुसमाचार के विषय में कि अब तू नए यरूशलेम के लिए प्रचार करेगा, पूरे 10 वर्षों से 12 वर्षों के बाद 14 फरवरी 2022 को खुदा ने ये नया कार्य मुझे सौंपा। और अब मुझे समझ आने लगा कि इतने वर्षों की तैयारी, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेट करने में हो, चाहे वो साउंड सिस्टम में हो, क्यों मुझे खुदा ने एक फिजिक्स का प्रोफेसर बनाया था? मेरी जीविका वो और तरह से रख सकता था। और क्यों उसने मुझे इस जॉब को छोड़ने की आज्ञा अभी भी नहीं दी? उसके पीछे भी यिर्मयाह 29:11 ही होगा। और हमें इस बात को नहीं सोचना कि हमारी जिंदगी के लिए परमेश्वर ने क्या रखा है।
हम क्यों इस बात के पीछे भागते हैं, हम क्यों लोगों के पीछे भागते हैं, हम क्यों भविष्यवक्ताओं के पीछे इस बात को पूछते हैं कि प्रभु ने मेरे लिए क्या रखा है, ये आप मुझे बताओ। भविष्यवक्ता नहीं, प्रभु ने आपके लिए क्या रखा है वो खुदा सिर्फ बताता ही नहीं, वो आपका हाथ पकड़कर लेकर चलता है। देखिए कितना अंतर है। हमें इस बात की चिंता क्या करनी, और जानकर हम करेंगे क्या, क्योंकि बहुतेरे हैं जो जानते तो हैं लेकिन करते नहीं हैं। आपका जानना महत्वपूर्ण नहीं है, और हम सिर्फ जानने में लगे होते हैं कि प्रभु मुझसे मेरे लिए क्या रखा है ये मुझे बता दे, आने वाला कल मेरे लिए क्या है ये मुझे बता दे, बच्चों के लिए क्या रखा है ये मुझे बता दे। मैंने कहा ना कि मनुष्य का जीवन तो अस्थाई है, भाप के समान है, ये मैं नहीं वचन कहता है। इसलिए हमें 10 कुंवारियों में से उन 5 कुंवारियों के समान बनना है जो हमेशा तैयार है। इसलिए हमारे लिए मायने क्या है कि कल हमारे लिए क्या होने वाला है। कल की चिंता आप कल कर लेगा, कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल की चिंता आप कल कर लेगा। ये खुदा ने आपसे कहा ना, ये खुदा ने आपसे कहा ना, परमेश्वर ने आपको समझाया ना, हजारों बार खुदा का कलाम आपके तक पहुंचा है। क्यों नहीं हमारी आत्मिक कानों को हमने खोला, क्यों नहीं वो पवित्र आत्मा जो टकटकी लगाकर आपको नित्य देख रहा है कि कब उसके बेटे और उसकी बेटियां उससे कहे कि पवित्र आत्मा तू दरवाजे पर और मेरे शरीर के अंदर क्यों खड़ा है। तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है मेरे प्रभु, ये तेरा अनुग्रह है कि तू मेरे दरवाजे पर आया, मेरे शरीर के वातावरण के चारों ओर खड़ा है। वो सिर्फ एक आवाज सुनने के लिए आपके जीवन के सामने खड़ा है, हर एक की जिंदगी के बिल्कुल करीब। आप जिस जगह पर इस वक्त बैठे हो उसी जगह पर वो पवित्र आत्मा इस वक्त खड़ा है कि कब आप उसे अपनी जिंदगी के लिए आमंत्रित करो बड़े आदर के साथ कि प्रभु तेरी दया के लिए धन्यवाद, तेरी दया के लिए धन्यवाद। वो आपके सामने अभी भी खड़ा है, आपके वातावरण में पूरी तरह से। कौन है जो उस पवित्र आत्मा को कहेगा तेरा स्वागत है मेरे प्रभु, मेरे प्रभु की पवित्र आत्मा जो मुझे ज्ञान देने वाली, जो मुझे गहराइयों पर लेकर जाने वाली। और अंतिम समय में यही पवित्र आत्मा आपका सबसे बड़ा अगवा और सबसे बड़ा मार्गदर्शक परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया है। इसलिए चिन्ह और चमत्कार और भविष्यवाणियों की चिंता परमेश्वर के लोग नहीं करते, क्योंकि वो लेवल अब हमारा नहीं है। हमें इस संसार की जिंदगी के विषय में सोचकर और जानकर भी क्या करना, जबकि इससे बड़ी और आशीषित जिंदगी हमारे लिए रखी है खुदा ने। बड़ी चीजों को क्यों नहीं मांगते, अस्थाई चीजों को क्यों, स्थायी चीजों की चिंता क्यों नहीं जो हमेशा के लिए है। क्यों नहीं हमारी बुद्धि इस वक्त भी खुलती और एक सच को हम जानते चले जाएंगे। लेकिन इस वक्त मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, पवित्र आत्मा मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं, और यीशु नासरी मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं कि हमें आपने एक झुंड बनाया और अपनी देह में शामिल करके अपने लहू से धोकर इस समय के लिए हमें आजाद किया है। पिता, इस समय के लिए हमें आजाद किया है। आपकी ओर से हमारी जिंदगी के लिए आजादी इसी वक्त है, और हम 2 स्वामियों की सेवा नहीं करना चाहते, हमें करना भी नहीं है। और आज का कलाम यही है कि हम 2 नावों पर पैर नहीं रख सकते, हम 2 जिंदगी, हम दोहरी जिंदगी नहीं जी सकते। हमें तय करना ही होगा। यदि आप ये इस बड़े धोखे में हो कि आज आप अपनी दोहरी जिंदगी जी लोगे और फिर परमेश्वर के अनुग्रह के कारण और उसकी दया की दुहाई देकर परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा, तो नहीं 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 नहीं, क्योंकि इस वक्त आपके ये विचार भी परमेश्वर पहले ही पढ़ चुका है। मनुष्य परमेश्वर को कभी धोखा नहीं दे सकता, हम पवित्र आत्मा को धोखा नहीं दे सकते, हम पवित्र आत्मा को धोखा कभी नहीं दे सकते। पवित्र आत्मा से हमारे विचार कभी नहीं छिप सकते, हमारा भूत, हमारा बीता हुआ कल कभी परमेश्वर से नहीं छुपा है, हमारा ये वर्तमान जिंदगी परमेश्वर से नहीं छुपी, और आने वाले जो विचार हम कर रहे हैं ना, जो लालसाएं हम कर रहे हैं, जो इच्छाएं हम रख रहे हैं, वो भी परमेश्वर जानता है। मैं कहां छिपूं, कहां जाऊं, किस जगह पर मुझे कौन छिपाएगा। मेरे खुदा की नजरों से कौन हमें बचा सकता है, कोई भी नहीं। हमें उस खुदा के सामने तो आना ही है, और जब आना है तो एक रास्ते पर चल के आए,
एक ही जगह पर एक स्वामी की, और हमारा स्वामी वही हो जो स्वर्ग में है, क्योंकि दूसरा स्वामी हमें अनंत काल के नाश की जिंदगी में ले जाने वाला है, और एक स्वामी हमें अनंत काल के लिए आवाज दे रहा है, अनंत काल की जिंदगी के लिए। सच में सच में सच में ये तो भाप के समान शरीर है ना, ये चला जाएगा। आज ये खूबसूरती दिख रही है, कल को नहीं रहेगी। आज ये चमक दिख रही है, कल को नहीं रहेगी। हमें इस सत्य को जानना ही होगा, और इस सत्य को जानने के साथ हमें अपने भविष्य की योजनाएं बनानी होंगी। हमने अपने भविष्य की योजनाएं बनाई है सीमित इस सांसारिक जीवन की, लेकिन जिस दिन से मैंने परमेश्वर की गहराइयों को समझा, और जिस दिन से पवित्र आत्मा ने मुझे उन गहराइयों को लेकर चला, मैं हर दिन अपने खुदा के सामने धन्यवाद के साथ रोता हूं कि प्रभु तूने मुझे सत्य से परिचित कराया, मुझे दिखाया कि ये संसार की जिंदगी बहुत सीमित है, और मैं ये जान गया हूं। मैंने प्रयोग किया अपने परमेश्वर को, अपनी जिंदगी में परखा है कि उसका वचन कभी खाली नहीं गया। सेत में अक्षर अक्षर उसका वचन पूरा और पूरा और पूरा होता है। जो यकीन करे उसके लिए वो वचन वैसा का वैसा बिना किसी बदलाव के पूरा होता है। मेरी जिंदगी में एक वचन पूरा हुआ, जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय की है उन्हें मैं जानता हूं, वो तेरे लिए हानि की नहीं परंतु लाभ ही की है। इस वचन ने मेरी पूरी जिंदगी को बदल दिया। दूसरा वचन, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जिस वक्त मैंने इस वचन पर विश्वास किया, उसके राज्य और धर्म के पीछे लगा, चाहे मेरे अपने मुझे छोड़ दें, सबसे पहला विरोध आपको अपनों से करना होगा। सबसे पहला सामना आपको अपनों से ही नहीं परंतु अपने आप से करना होगा। खुद का सामना सबसे पहले, और सबसे पहली और सबसे बड़ी लड़ाई आपकी खुद की अपने साथ है, क्योंकि आप दोहरी जिंदगी में होते हो। जब तक कि परमेश्वर का कलाम आपको अलग अलग करके मांस और गुदे को नहीं काटता, और फिर वो एक अपवित्रता को और पवित्रता की जिंदगी का भेद अलग करके आपको नहीं बता देता, और वो गहरी खाई को आपको नहीं बतला देता, तब तक आप अपनी से ही लड़ाई लड़ते हो। पहली लड़ाई, आप खुद अपने विरोधी हो। हमने संसार को अपना विरोधी कहा, हमने लूसीफर को अपना विरोधी कहा, लेकिन हम जो शरीर से हैं और आत्मा से भी हैं, हमारी आत्मा सबसे पहले हमारे ही शरीर, हमारी ही अभिलाषा, हमारी ही इच्छाओं का पहला सामना करती है। और सबसे पहला कार्य अपने शरीर, अपनी इच्छा, अपनी सोच को प्रभु के लिए जिंदा बलिदान चढ़ा देना। ये बलिदान है, ये बलिदान है, ये बलिदान है, और बिना बलिदान के कभी भी हमारे पापों की क्षमा नहीं है। खुदा ने हमारे लिए बलिदान दिया, हमने अपनी जिंदगी में उसे क्या दिया? सेतमेत के बगैर नया यरूशलेम नहीं है। खुदा का कार्य बड़ी गंभीरता के साथ है, खुदा का वचन बड़ी गंभीरता के साथ है, और अब हमें बदलना तो होगा ही होगा, नहीं तो ऐसे हजारों चीजें हम सुन ले, सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। अचानक से वो सातों तुरियां फूकी जाएंगी, और अचानक से कभी भी मेरा यीशु श्वेत घोड़े में श्वेत वस्त्र के समान प्रवेश करेगा, और अब की बार वो धरती पर नहीं उतर रहा परंतु अपने लोगों को उस बादलों पर उठाने वाला है। कौन है उन बादलों के साथ जाने के लिए? हमेशा की जिंदगी को अपने खुदा के सामने जीने के लिए। जब मैं इस बात को सोचता और कल्पना करता हूं कि सच में एक दिन वो आएगा जब मैं अपने खुदा के सामने यदि बादलों में उठा लेने की योग्य हो गया, तो मैं अपने यीशु को देखूंगा और सबसे पहले मैं उसके पैरों को छूना चाहूंगा। खुदा, मैं इस योग्य नहीं कि तेरे इन पैरों को भी छू सकूं, लेकिन तेरे लहू ने ही तो मुझे धोया, तेरे लहू ने ही मेरी दोहरी जिंदगी को समाप्त किया, तेरे बलिदान ने, तेरे नाम ने। वरना इस संसार में कोई ऐसी चीज नहीं जो एक बड़ी खाई को पाट कर आपकी इस संसारिक दोहरी जिंदगी से आपको खुदा के साथ एक लौती जिंदगी और अनंत काल की जिंदगी दे सके। सिर्फ उस यीशु का लहू, और बिना लहू को स्वीकार किए और लहू को अंगीकार किए और उस लहू से नहाए बिना आपका शरीर शुद्ध नहीं होगा। उस लहू का अभिषेक पाए बिना आपकी आत्मा शुद्ध नहीं होगी, और तब तक हम दोहरी जिंदगी में ही रहेंगे।
हमारी आत्मिक जिंदगी हमें नए यरूशलेम तक लेकर नहीं जाएंगी, क्योंकि आत्मिक जिंदगी एक धर्म का काम है, एक अच्छा कार्य है। लेकिन धर्म का काम और अच्छा कार्य तो बहुत से लोग करते हैं। वो लोग भी जो खुदा को नहीं जानते, जो यीशु मसीह को नहीं जानते, उनके कार्य आपके और मेरे कार्यों से कहीं ज्यादा अच्छे हैं। इसलिए वो कार्य हमें कभी भी धर्मी नहीं ठहराते, क्योंकि खुदावन ने उसे मैले फटे कपड़े चिथड़ों के समान कह दिया। तो आज जरूरी क्या है? अब हमारे पास उपाय क्या है? यही कि हम अपनी दोहरी जिंदगी को छोड़े इसी वक्त जब कलाम हमारे बीच में आए। बहुत आसान है सौदा कि थोड़ी सी जिंदगी में थोड़ी सी लालसाओं और शरीर को जीवित बलिदान चढ़ाना और अनंत काल की जिंदगी को पाना। इस संसार में बड़ी सी बड़ी चीजें छूट जाए, लेकिन खुदा के सिंहासन के सामने वो तुच्छ है, कुछ भी नहीं। और एक विवेकशील व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति जो खुदा के वचन को समझता और जानता है और जो उसे कबूल करना जानता है और इस सच्चाई को इस वक्त सुन रहा है, वो और उसका घराना सचमुच में परमेश्वर के सिंहासन के सामने प्रवेश करेगा। आपके बच्चों के लिए मध्यस्थता काफी है आपकी। वो आपको जाने या ना जाने, परमेश्वर की आत्मा उन्हें जरूर खींचेगी, क्योंकि आपकी आत्मा परमेश्वर के हवाले दे दी गई। इससे सौदा केवल एक ही आत्मा का नहीं होता, सौदा पीढ़ियों का होता है। और एक भी यदि विश्वास करे तो उसका पूरा घराना उद्धार पाता है। एक भी यदि परिवार में मध्यस्थ के रूप में खड़ा हो गया तो ना जाने कितनी तरह से मेरे पास कितने ऐसे कॉल आते हैं कि कभी किसी का पति जो है वो शराब में है, कभी किसी का पति किसी दूसरी महिला के साथ में है, कभी कोई अपने और तरह की बातों को रखता है कि आप हमारे लिए प्रार्थना करो। उनके लिए हमारी एक ही प्रार्थना होती है, ऐ पवित्र सिंहासन, उस घर को अपने पवित्र सामर्थ्य घेरे में ले ले, और तू विचारों को बदलने वाली आत्मा और जीव पर नियंत्रित करने वाली आत्मा यीशु के नाम से उनके परिवार से बाहर चली जाए। मेरे खुदा की आग, जो मेरे खुदा की पवित्र नाम की सामर्थ है, हम उस जगह पर बांधते हैं और उस मनुष्य को, उस देह को शरीर में पूरी तरह से कैद करते हैं। हम इस्तेमाल करते हैं अपने उस अधिकार को जो खुदावन आपने अपनी संतान होने के नाते हमें स्वर्ग से अधिकार दिया। लूसीफर और शराब की सारी आत्माओं के विरोध में हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से उस सामर्थ को इस्तेमाल करते हैं। ये अधिकार है आपको, इसलिए आप अपने वातावरण के खुद मुखिया हैं। बांधिए, अपने शरीर को बांधिए, अपने वातावरण को बांधिए, अपने चारों ओर के लोगों को बांधिए। किसमें? इस संसार के बंधन में नहीं, लालसाओं के बंधन में नहीं, परंतु पवित्र परमेश्वर की सामर्थ्य में बांधने के लिए संसार के बंधनों को खोलना होता है। और जब तक संसार का बंधन नहीं खुलता, कोई भी स्वर्ग की सामर्थ्य को अपनी जिंदगी में बांध नहीं सकता और ना ही दूसरों की जिंदगी में बांध सकता है। इसलिए पवित्रता की जिंदगी और एक जिंदगी जो पवित्र परमेश्वर के साथ और केवल उसी के पास में है, यही हमें नए जीवन की ओर लेकर जाती है। दोहरी जिंदगी परमेश्वर के लिए भी और आपके लिए भी एक धोखा है। इसीलिए इफिसियों 5 और उसका 18 कहता है, दाखरस से मतवाला ना बनो। और केवल दाखरस एक शराब या वाइन के रूप में नहीं है, ये एक उपमा है संसार की उन सारी इच्छाओं को जो परमेश्वर के सामने पाप या योग्यता नहीं है। वो लूसीफर की चालें हो सकती, वो लूसीफर के हथियार हो सकते हैं, वो लूसीफर की योजनाएं हो सकती हैं। इसलिए खुदा कहता है कि इनसे मतवाला मत बनो, संसार की अभिलाषाओं के मतवाले मत बनो, संसार की इच्छाओं के पीछे मत भागो। मैं बार बार हर दिन ये प्रचार कर रहा हूं कि ये शरीर की अभिलाषा और शरीर की इच्छा, शरीर के रिश्तों के पीछे नहीं, खुदा के साथ अभिलाषा, खुदा से के साथ संबंधों के पीछे भागो। क्योंकि ये शरीर की अभिलाषाएं, शरीर की इच्छाएं केवल कुछ वर्ष की है। यदि अपना सबसे प्रिय भी आपको त्यागना पड़े तो त्यागे, क्योंकि उससे भी बड़ा प्रिय जो अनंत काल के लिए आपको जिंदगी देने वाला है। ये संसार के रिश्ते जो मतवालापन आपके जीवन में लेकर आएंगे, जो परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में भी है, जो आपके विरोध में भी है, आपके परिवार के विरोध में भी है, समाज के विरोध में भी है, ऐसी बातें लोग नहीं देख पाते, लेकिन खुदावन के सिंहासन के सामने ये सारी बातें अक्षर अक्षर दिखती हैं। और इसीलिए खुदावन का वचन इफिसियों उसका 5 उसका 18 में कहता है, दाखरस से मतवाला मत बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। लुचपन,
लुचपन मतलब एक अपवित्रता, एक अज्ञानता, और कोई भी स्वर्गीय साम्राज्य में इसके साथ प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि लुचपन, अज्ञानता, अपवित्रता कभी भी पवित्र स्थान में और बुद्धि के स्थान में प्रवेश कैसे करेगी, जो उसकी जगह ही नहीं, जहां उसकी जगह ही नहीं। उस जगह पे साथ आप उन स्वभाव को, उन चरित्र को लेकर नहीं जाते, क्योंकि ये एक ऐसे हथियार है जो आपको नहीं दिखाई देता। ये स्वभाव और चरित्र एक ऐसी दुष्ट आत्माएं हैं जो शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं और आपको नहीं दिखाई देती, क्योंकि ये आत्मिक नरक की सेनाएं हैं। और ये बड़ी चालाकी से वैसे ही आपकी जिंदगी में, आपकी सोच में, आपके विचारों में, आपकी इच्छाओं में प्रवेश करती हैं, जैसे वो अदन की वाटिका में प्रवेश करके उन्होंने आदम और हवा को अनंत काल की जिंदगी से बाहर कर दिया था। लेकिन एक परमेश्वर का दया और अनुग्रह हुआ कि यीशु मसीह के द्वारा उसने हमें फिर से अपने नए यरूशलेम में प्रवेश करने का अधिकार दे दिया। जैसे उसने अदन की वाटिका दी, वैसा ही नया यरूशलेम उसने हमारे लिए रखा है। अब पूरा का पूरा सौदा एक तरफा है, उसने उसकी कीमत चुकाकर वो अधिकार आपको दे दिया। बस हम उस अधिकार को ले पाते हैं कि नहीं, और यदि ले पाते हैं तो उस अधिकार को अपनी जिंदगी में बनाकर रख पाते हैं कि नहीं, क्योंकि वो फाड़ खाने वाले सिंह के समान हमेशा इस ताक पर रहेगा। केवल उद्धार पाना, केवल सच्चाई को पाना, केवल आत्मिक जिंदगी को पाना ही पर्याप्त नहीं है। ये अंतिम समय तक चलता रहेगा। अंतिम समय तक हमें मजबूती के साथ हर दिन, हर पल सतर्क रहना है। हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। दोहरी जिंदगी हम परमेश्वर के साथ नहीं जी सकते, क्योंकि या तो अंधकार होगा या ज्योति है, या तो संसार और लूसीफर या खुदा। चुन लीजिए, इसके सिवा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। मनुष्य परमेश्वर को कभी धोखा नहीं दे सकता। आप सोचेंगे कि मैं अभी सब कुछ कर लूं और एक दिन परमेश्वर की दया और उसकी अनुग्रह को, वचन कहता है कि वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है, लेकिन वो सर्वज्ञ परमेश्वर भी तो है, आकाश और पृथ्वी का मालिक भी तो है, वो मन के विचारों को जानने वाला भी परमेश्वर तो है। आपने यदि ये विचार किया तो क्या वो परमेश्वर आज ये नहीं जान सकता? और उसका कोई भी प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपके विचारों को जान लिया। इफिसियों 5 और उसका 18 क्या कहता है? दाखरस से अर्थात अभिलाषाओं से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। कौन सी आत्मा? एक आत्मा तो आपको दे दी गई, लेकिन वो जो आपने शरीर को भरते गए अब तक, और आत्मा को आपने खाली कर दिया। आत्मिक जिंदगी आपकी मरते चली गई और शरीर बढ़ता गया, और इसीलिए आप धीरे धीरे खाली हो जाते हो। एक प्राण बस आपके अंदर रह जाता है, लेकिन पवित्र आत्मा का वो अंश आपके अंदर नहीं रह पाता। इसके लिए दोषी प्रभु नहीं, हम हैं। हम हैं, क्योंकि जब शरीर अपवित्र होगा तो वो पवित्र आत्मा, जिसका भाग हमारी आत्मा है, कैसे उस अपवित्र जगह पर रहेगा? जब हमारा वातावरण अपवित्र कर दिया हमने, तो कैसे वो परमेश्वर की आत्मा उस वातावरण में आ सकती है? क्योंकि मेरा परमेश्वर तो पवित्र और पवित्र और पवित्र है। इसीलिए वो कहता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा को पाकर हम में से बहुत ये घोषणा करने लगते हैं कि मेरी जिंदगी एक आत्मिक जिंदगी है, मैं तो प्रभु का एक गवाह बन गया, मैं तो प्रभु की एक सेविका और सेवक बन गया। याद रखें, गहराइयां बहुत ज्यादा है, और ये तय हम नहीं करते, घोषित हम नहीं करते, और हमें करना भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ वही कार्य करना है जो प्रभु ने हमें आज के लिए सौंपा है, क्योंकि आज का दिन हमारे लिए बहुत है, कल का दिन हम नहीं जानते। और हमें 10 कुंवारियों में से उन 5 कुंवारियों के समान बनना है जो हमेशा तैयार है अपने दिए को लेकर, जिनका दिया भरा हुआ है। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम हर समय, हर पल, चाहे इस वक्त भी वो यीशु नासरी सातों तुरियों के साथ आ जाए, और वो चाहता है कि उसकी हर संतानें हमेशा तैयार रहें और कहे, प्रभु मैं हमेशा तैयार हूं। क्या आप ये कह सकते हैं आज इस वक्त? क्या आप मेरे साथ ये कह सकते हैं कि जब मेरे प्रभु इस वक्त यदि आ गया तो वो मेरी आत्मा को निश्चित तौर से अपने स्वर्गीय सिंहासन पर प्रवेश दिलाएगा? यदि ये हम खुद से नहीं कह सकते
तो फिर और क्या रहा? हमें सबसे पहला अपनी आत्मा से ही पूछना है कि प्रभु, क्या ये मेरा शरीर और मेरा व्यक्तित्व और जो मैं मनुष्य हूं, ये मनुष्य उस वेदी के सामने आने के योग्य है या नहीं? और यदि आवाज आई कि नहीं नहीं नहीं, तो पूछिए फिर कहां है वो यही जगह कि तुमने अपने पैर दो स्वामियों के साथ रखे हैं, एक संसार के साथ भी, संसार की जिंदगी के साथ भी, अपनी सोच के साथ भी, अपने परिवार की सोच के साथ भी, अपने चाहने वालों की सोच के साथ भी, अपनी लालसाओं के साथ भी, लूसीफर के साथ भी, बड़ी भीड़ के साथ भी और खुदा के साथ भी चलना चाहते हैं। आत्मिक जिंदगी पा लेने का मतलब यह नहीं कि अनंत काल की जिंदगी आपको मिल गई, इसलिए सतर्क रहें। हम परमेश्वर को धोखा कभी और कभी और कभी नहीं दे सकते। हमें सोचना तो होगा, हमें गंभीर बनना ही होगा। गंभीरता जब तक हम नहीं लाएंगे तब तक आज हमारा गंभीर होना एक दिन हमें सिंहासन के सामने खड़ा होने का अधिकार दे सकता है। और प्रभु का हम धन्यवाद क्यों ना करें कि उसकी दया है कि वो अपना जीवित कलाम इस वक्त हम तक पहुंचाता जा रहा है। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। एक दिन मैंने प्रचार किया कि प्रभु ना तो आंशिक देता है और ना आंशिक चाहता है, लेकिन मनुष्य हमेशा आंशिक ही देता आया है। मनुष्य हमेशा आंशिक देता आया है, भले उसका अंश थोड़ा बड़ा या कम हो, लेकिन खुदावन क्या कहता है? आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, पूरी तरह से ले लो। जैसे ही इतना कि तुम अपने आप को पूरी तरह से खाली करो और तुम और तुम्हारी लालसाएं, मनुष्य और मनुष्य के लालसाएं, लूसीफर और लूसीफर की योजनाओं को कहो कि ये शून्य हो जाए मेरी जिंदगी के साथ। और प्रभु मुझे अपनी आत्मा अर्थात अपने ज्ञान से परिपूर्ण कर। और परमेश्वर का आत्मा उसकी योजनाओं को आपकी जिंदगी में पूर्ण करता है। आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब नए यरूशलेम के लिए पूर्णता के साथ तैयार हो जाना। और इसीलिए इफिसियों 5 और 18 वो कहता है, तुम मतवाले मत बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, परंतु अब क्या करो? आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। एक दिन आपको न्याय की वेदी के सामने खड़ा होना है। हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, हम दो चरित्र लेकर नहीं चल सकते। हम पाप की जिंदगी और वो जिंदगी जो परमेश्वर कभी नहीं पसंद करता, कभी नहीं चाहता, उस जिंदगी के साथ परमेश्वर को धोखा देकर नए यरूशलेम में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। मनुष्य के सामने आपका आत्मिक जीवन बड़ा अच्छा दिखाई दे सकता है, सुनाई दे सकता है, लेकिन परमेश्वर आपकी आत्मा की पवित्रता और आपकी आत्मा की सोच को जानता और जानता और जानता है, और वो देखता है उसी को। इसलिए वचन क्या कहता है? रोमियो 14 उसका 11 और 12 में प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। हर एक घुटना, इसका मतलब यह है कि एक दिन आपको उस ऊंचे सिंहासन के सामने घुटने टेकना ही है, चाहे आप अभी रहो या कल रहो या ना रहो। आत्मा कभी नहीं मरती जो आप हो, और इस आत्मा का जब कभी भी नाश नहीं है, लेकिन इसका स्थान है आपके शरीर के बाद, इसका स्थान है एक स्थान उस स्वामी के रास्ते की ओर जो इस संसार के अंधकार का स्वामी लूसीफर, और दूसरा वो रास्ता जो पिता परमेश्वर का है, जो अनंत काल की जिंदगी तो देता है लेकिन दुख और पीड़ा और आंसू के बगैर, और उसकी कीमत भी उसी खुदा ने आपके बदले में पहले ही चुका दी है अपने बेटे के माध्यम से। केवल एक अंगीकार ही तो करना है और फिर एक ही परमेश्वर के साथ ही तो जीना है उसकी इच्छाओं को। बहुत से लोग आपको कह सकते हैं और कहते भी हैं कि आपने इस संसार का कमिटमेंट तो किया है, लेकिन क्या संसार का कमिटमेंट और आत्मिक कमिटमेंट जो स्वर्ग से है, कौन सा कमिटमेंट आपके लिए सबसे बड़ा और स्थायी है?
आप ही अपनी जवाब अपने आप से पूछें। एक कमिटमेंट जो इस संसार का और संसारिक जिंदगी में आपको बांधता है, वो चाहे लूसीफर का रास्ता हो सकता है, चालाक है वो कि थोड़ी सी आयु में थोड़ी सी खुशियों को दिखाकर, थोड़ी सी इच्छाओं को दिखाकर वो अनंत काल की जिंदगी को छीन सकता है। इसलिए चालाक है वो, बहुत ज्यादा होशियार, क्योंकि परमेश्वर के साम्राज्य में सबसे ज्यादा बुद्धिमान और सबसे ज्यादा शक्तिशाली प्राणी है वो। ये कभी मत भूले। और इसीलिए उसे घमंड आया था कि वो परमेश्वर के तुल्य है। लेकिन परमेश्वर के तुल्य कौन हो सकता है, क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा और एक ही परमेश्वर है। इसलिए सतर्कता जरूरी है। हम परमेश्वर के लोग हैं, पर इतना नहीं कि उसका सामना हम आसानी से कर दें। और बहुतेरे हैं जो हर दिन घोषणा करते हैं कि शैतान मेरे पैरों के नीचे है। एक फटका पर्याप्त है उसे देने के लिए। आप कई गुना नीचे गिराए जा सकते हो। जब तक कि पवित्र आत्मा का घेरा और खुदा की सुरक्षा और खुदा के दूतों से नहीं घिरोगे, तब तक कभी भी शैतान और उसकी सेना का सामना नहीं कर पाओगे। इसीलिए एक दिन रोमियो 14, 11 और 12 के अनुसार आपको पवित्र परमेश्वर के सामने घुटने टेकना ही है और आपकी जीभ को परमेश्वर के सामने अंगीकार करना ही है। और आगे लिखा है, सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। याद रखें, वचन को फिर से गहराई के साथ आइए, इसके शब्दों में आइए। मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा, हर एक। इसका मतलब हम चाहे इस शरीर में रहें या आत्मिक अवस्था में आत्मा के रूप में रहें, हमारे शारीरिक मृत्यु के बाद हमें परमेश्वर के सामने घुटनों को टेकना है। दूसरी चीज, हर एक जीव परमेश्वर का अंगीकार करेगी। उस परमेश्वर को एक दिन हमें अंगीकार करना ही होगा। सामर्थ है ये है, ये होगा। परमेश्वर का वचन इस बात को घोषणा कर रहा है। यह घोषणा है कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा, अपना लेखा देगा व्यक्तिगत तौर से। कभी भी सम्मिलित और वो व्यक्ति जो आपकी आत्मिक जिंदगी को तबाह कर रहा है, एक झटके में उसका इनकार कर दें, क्योंकि आपकी आत्मिक जिंदगी के रास्ते में कोई भी नहीं आना चाहिए, केवल पवित्र आत्मा ही होना चाहिए। और पवित्र आत्मा की बुद्धि, पवित्र आत्मा की बातें, पवित्र आत्मा की ही भावनाएं आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए। इस संसार के लोगों की भावनाएं, इस संसार के लोगों की इच्छाएं, इस संसार के लोगों से कमिटमेंट कई गुना नीचे है मेरे खुदा के सामने से। इसलिए पहले उसके राज्य और धन की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। इसलिए आप में से कोई ऐसा है जो किसी व्यक्ति की आत्मिक जिंदगी को खराब करता है, परमेश्वर उसका लेखा लेगा। आप में से कोई ऐसा है जो किसी की आत्मिक जिंदगी में रुकावट डालता है, तो परमेश्वर उसका लेखा लेगा। आप में से कोई ऐसा है जो आप अपनी आत्मिक जिंदगी को इस संसार की जिंदगी के साथ समझौता करता है, सौदा करता है, वो भी खुदा के सामने टिकेगा और अपना लेखा देगा। उस दिन आपके और मेरे सामने बोलने के लिए क्या रहेगा? एक अनंत काल की जिंदगी की थोड़े वर्षों की ये जिंदगी तुलना एक समझदार व्यक्ति के समान करें और उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान बुद्धिमान हो जाए जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और आंधियां आई और वो गिरा नहीं। और ये चट्टान पवित्र परमेश्वर का जीवित कलाम है। यदि ये इस कलाम के अनुसार आप जिंदगी जिएंगे, इस कलाम के अनुसार एक परिवार बनाएंगे, इस कलाम के अनुसार अपनी जिंदगी बनाएंगे, वो परमेश्वर का वचन स्थायी रूप से आपको एक नई जिंदगी देने का वादा करता है। मूर्ख ने कहा कि परमेश्वर है ही नहीं, और आज बहुतेरे हैं जो वचन को नहीं संसार को सुनते हैं। और इसीलिए खुदा का वचन सुनने वाले बहुत कम हैं। और ये सच भी तो है कि सकरा है ना वो मार्ग जो अनंत काल की जिंदगी की ओर ले जाता है, और बहुत थोड़े हैं, इसीलिए उसकी चौड़ाई भी बड़ी कम है। लेकिन ये थोड़े हमेशा के लिए परमेश्वर के साम्राज्य के आगे
हमेशा की जिंदगी जिएंगे। इसलिए रोमियो 12:1 और 2 कुछ और बातें आपसे कहता है कि मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। मैं तुमसे, ये पौलुस प्रेरित के द्वारा रोमियो की कलीसिया को लिखा गया पत्र था, और वो कहता है, मैं तुम्हें इससे पहले कि मैं कुछ बातों को कहूं, मैं तुम्हारे सामने परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाता हूं, और इस वक्त इस वचन के अनुसार मैं भी आपको परमेश्वर की दया को स्मरण कराता हूं कि अभी तक इस वक्त आपकी एक एक सांस जो आपके नाक के अंदर से आपके फेफड़ों पर आ और जा रही है, ये परमेश्वर की दया और दया और दया है। मनुष्य घमंड मत करो, मनुष्य छोटी छोटी इच्छाओं के पीछे मत भागो, क्योंकि इस वक्त जो आप वचन को सुन रहे हो और आपकी जिंदगी इस वक्त उन सांसों को ले रही, और यह जीवन अभी आप में है जो फल और फूल रहा है, ये केवल परमेश्वर की दया और दया और दया है। इसलिए अब वो क्या चाहता है? वो ये चाहता है अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अनंत काल की जिंदगी के लिए परमेश्वर आपको सिर्फ एक चीज कहता है, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। इसलिए हमारी इच्छाओं को उसी वक्त त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। कोई बात नहीं यदि वो नहीं मिलती तो। सच में सौदा एक तरफा है, और सच में एक बुद्धिमान व्यक्ति एक बुद्धि की बातों को ही समझेगा, और जो कोई इस वचन पर विश्वास करेगा वो अनंत काल की जिंदगी को देखने भी पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी खाली नहीं जाता, उसमें से कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक बार जो उसने कह दिया सो कह दिया, और अब जितने उस वचन पर केवल विश्वास करते हैं, यदि खुदा ने ये मुझसे कहा, खुदा ने ये आज आपसे कहा कि तुम दोहरा जीवन लेकर कभी भी नए यरूशलेम में प्रवेश नहीं कर सकते, ये परमेश्वर के सामने प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। लेकिन अब खुदा कहता है कि उस दोहरी जिंदगी को छोड़ो और अपने शरीर को जीवित बलिदान मेरे सामने दे दो। यदि आपने इंतजार किया कि मेरे रिटायरमेंट के बाद, मेरे 60 वर्ष होने के बाद, मेरे 70 वर्ष होने के बाद, मेरे बुढ़ापे के बाद, मेरे घर बनाने के बाद मैं अपने आप को बलिदान करूंगा, तो आपको तो पता ही नहीं कि अगला पल, अगली सांसें आपकी आ रही हैं कि नहीं। इसीलिए खुदा ने हमें बार बार ये चिताया है कि तुम्हारा जीवन एक भाप के समान है, तुम्हारा जीवन एक ऐसे पानी की बूंद के समान है जो पृथ्वी पर पड़ती तो है, लेकिन वो ऐसे सोख ली जाती है जैसे वो कल नहीं है। वो ओस के समान है जो आज तो है लेकिन दोपहरी रहते वो नहीं रहती। हमें तो हमारी जिंदगी दिखाई ही नहीं देती, और हमें से कोई भी अपनी जिंदगी का निर्धारण सच में नहीं कर पाया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सोचते थे कि वो कई वर्षों जिएंगे, लेकिन वो आज हमारे बीच में नहीं। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में मृत्यु आई, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं खुद भी हूं कि 3 मेजर हार्ट अटैक के बाद, मृत्यु की घोषणा हो जाने के बाद, डॉक्टर के अपने हाथों को, अपने ज्ञान को खड़ा करने के बाद कि अब मेरे पास और कोई उपाय नहीं है, ये जिंदगी मुझे वापस मिली, और अभी भी ये मिली है। इसे मुझसे भला कौन जान सकता है कि ये जिंदगी कितनी अस्थाई है। बहुत। इसलिए हमें 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारियों के समान बनना है, और इसीलिए खुदावन का वचन रोमियो 12:1 और 2 में आपसे बड़ी स्पष्टता के साथ आपको ही मांग रहा है। प्रभु को और कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। प्रभु को धन नहीं चाहिए, आप चाहिए। प्रभु को जमीन नहीं चाहिए, वो चर्च बनाने के लिए जमीन नहीं चाहिए। वो सारी चीजें वो आपका कर्तव्य है, वो हमें करना है। मैं इस बात का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन इन सब चीजों को करने के बाद, अपने धर्म के काम करने के बाद, चर्च की प्रॉपर्टी बनाने के बाद, चर्च को ध्यान देने के बाद, सुसमाचार प्रचार में भागी होने के बाद, खुद प्रकाशित होने के बाद, उसका प्रचार करने के बाद, उसकी आराधना करने के बाद, ये सारे काम धर्म को बढ़ाने की है, और उस बड़ी आज्ञा को मानना है कि जाओ और लोगों को मेरे नाम से सुसमाचार सुनाओ, उन्हें सच्चाई बताओ। लेकिन इतना ही
आपको नए यरूशलेम में प्रवेश नहीं कराएगा। तो कौन सी चीजें हैं जो हमें नए यरूशलेम में प्रवेश कराएंगी? दोहरी जिंदगी को छोड़कर एक लौती जिंदगी अपने प्रभु के साथ, अपने प्रभु की इच्छा में, अपने प्रभु के उस कमिटमेंट में जो उसने हमारे माता के गर्भ में रचे जाने से पहले ही बांधा। इस संसार के जिन रिश्तों के पीछे जिस कमिटमेंट का आप दावा करते हो, जिस दावे के साथ आप समझौता कर लेते हो, जिससे आप मनुष्यों के सामने आप सरेंडर कर देते हो, वो थोड़ी सी ही जिंदगी है, वो समाप्त हो जाएगी। क्या जाने कि लूसीफर ने आपकी आत्मिक जिंदगी को पहले ही अपनी योजनाओं से तबाह करने के लिए वो योजनाएं बनाई हैं। आपकी आत्मिक जिंदगी ही आपकी जिंदगी है, उसमें पहली दौड़ उसमें लगाइए और परमेश्वर का वचन आपको उन सारी बातों को देगा आपके पीछे पीछे, जो उसने कहा कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं जाता। यदि आपको विश्वास नहीं तो पहले सच में इन बातों को कर देखिए। मैं अपनी जिंदगी में हर दिन उन वचनों को पूरा होते हुए देख रहा हूं, लेकिन अभी भी पूर्णता नहीं है। अभी भी हमें बहुत पूर्ण होना है, क्योंकि खुदावन तो एक ही चीज मांग रहा है आपसे, शरीर को जीवित और पवित्र। और इसलिए हम संसार की जिंदगी के साथ शरीर को जीवित नहीं रख सकते। इस संसार की जिंदगी के साथ हम शरीर को पवित्र नहीं रख सकते। हम लूसीफर के विचारों के साथ अपने शरीर को पवित्र नहीं रख सकते और फिर वो योग्य नहीं हुआ, भले हमारे काम योग्यता के कितने भी दिखाई देते हो। इसलिए सच्चाई के साथ उन गहराइयों में हमें जाना और उतरना तो होगा ही। कब तक हम अपने आप को धोखा देंगे? हम अपने आप को ही धोखा देते आ रहे हैं कि हमें परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन परमेश्वर अपने वचन के अनुसार ही आपको स्वीकार कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर अपने कहे हुए वचनों से दोबारा कभी भी नहीं मुकर सकता। इसलिए जो क्राइटेरिया उसने रख दिया, जो प्रोसेस उसने रख दिया, जो बातें उसने रोमियो 12:1 और 2 में आपको कह दी कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, तो यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो बाकी सारी सेवाएं कहां हैं? क्या यहां पर प्रचार के विषय में है? क्या यहां गानों के विषय में है? क्या यहां स्टूडियो चलाने के विषय में है? क्या यहां फेसबुक में प्रचार के विषय में है? क्या यहां बाइबल के अध्ययन के विषय में है? क्या यहां चर्च को संपत्ति देने के विषय में है? क्या यहां गरीबों को दान देने के विषय में है? नहीं, ये सब वो आज्ञा है जो परमेश्वर ने आपको दी है, जो आपको तैयार करते हैं इस शरीर को जीवित बलिदान करने के लिए। शुरुआत तो वहीं से होती है और वो होती रहेगी, वो तो वैसे ही चलेगी। आप परमेश्वर के स्वभाव में बदलोगे तो परमेश्वर की सारी वो अच्छी बातें आपके स्वभाव में पहले ही आ जाएंगी, उनको ध्यान देने की भी जरूरत नहीं। वैसे ही जैसे आपने अपने आप अपनी सांसों को लेना शुरू किया, जैसे आप शुरू में कोई गाड़ी सीखते हो लेकिन उसके बाद आप उस गाड़ी को ऐसे चलाते हो, आपको किसी चीजों को देखने की जरूरत नहीं। जैसे मैं अपना कीबोर्ड जब प्ले करता था, प्रारंभ में मुझे उसे देखने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब मेरे हाथ ऑटोमेटिक उन कॉर्ड्स पर उस धुन के अनुसार चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब मैं उसका अभ्यस्त हो गया। इसलिए धार्मिकता के कार्य में आपको अभ्यस्त हो जाना है, लेकिन ये अभ्यस्ता, ये कार्य आपको नए यरूशलेम में नहीं प्रवेश कराएंगे, नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे। इसलिए गंभीर होना हमें जरूरी है। हम परमेश्वर के वचनों का मखौल नहीं उड़ा सकते, ये इतना सस्ता नहीं है। एक दिन यही वचन के लिए हम तरसेंगे और वो वचन हमें नहीं मिलेगा, पवित्र आत्मा का प्रकाशन नहीं मिलेगा, क्योंकि दूल्हा आ जाएगा, या एक दिन अचानक से आपके शरीर से आपकी आत्मा निकल जाएगी। दोनों चीजें तो है ना, ये तय है ना। या तो आप शरीर में रहोगे और तुरही फूंक दी जाएगी, या तुरही नहीं फूंकी गई लेकिन आप शरीर में नहीं रहोगे। दोनों के बाद कोई अवसर नहीं है। अवसर अभी है, आज है, इसी वक्त है। इसलिए संसार की अभिलाषाओं और संसार की लड़ाइयों और संसार की इच्छाओं की नहीं, उस चीज की चिंता करो, उस मार्ग की चिंता करो जो मार्ग हमें जीवन की ओर लेकर जा रहा है। दोहरा चरित्र, दोहरा स्वभाव, पाप के साथ जिंदगी, अपनी अभिलाषाओं के साथ जिंदगी और परमेश्वर के कलाम को एक साथ हम मिलाकर नहीं खा सकते,
क्योंकि ये दोनों बिल्कुल विपरीत है। अंधकार और ज्योति का कोई भी मेल नहीं। इसलिए एक फैसला आपको करना ही होगा, या तो पवित्र आत्मा के साथ जिंदगी या लूसीफर के साथ जिंदगी। इसके बीच की जिंदगी कोई है ही नहीं, इसके बीच का कोई अवसर है ही नहीं। या तो पवित्र आत्मा के साथ जिंदगी या लूसीफर के साथ जिंदगी। एक अनंत काल की जिंदगी जो शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाने के बाद मिलती है, क्योंकि रोमियो 12:1 और 2 इसी को आत्मिक सेवा मान रहा है। वचन के अनुसार ही अपने आप को चलाएं और वचन के अनुसार ही आपके कार्य हो, वचन के अनुसार ही आपकी सोच हो और वचन के अनुसार ही आपका भविष्य हो। तो हमने कैसी कैसी प्रार्थनाओं के पीछे अपनी जिंदगी को दे दिया कि कल को मेरी जिंदगी में यह होगा कि नहीं, कल का ऑपरेशन सफल होगा कि नहीं, कल को मेरी नौकरी रहेगी कि नहीं, कल का मेरे पति का स्वभाव बदलेगा कि नहीं। पहले उसके राज्य और धन की खोज करो। ये चीजें इतनी छोटी हैं कि परमेश्वर वैसे ही समस्त रूप से इसे बदलने की शक्ति और सामर्थ रखता है। वो बातें वर्षों इसलिए नहीं हो पाती कि हमने दोहरे चरित्र के साथ अपने दो नावों में हमने पैर रखा, और इसलिए परमेश्वर की ओर से एक भी प्रतिफल ना हम पाते हैं, ना पाएंगे और ना कभी पा सकते हैं। यही एक सच्चाई। इसलिए अभी ही मन का समर्पण, अभी ही समर्पण, इसी वक्त समर्पण, अभी ही मौका है, अभी ही मौका है, अभी ही मौका है, इसी वक्त मौका है। अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो। और आगे लिखता है, बातें यही खत्म नहीं, इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के सदृश ना बनो। इसी को तो मैंने कहा था, इस संसार का कमिटमेंट इस संसार के लिए रहने दीजिए, संसार के लोगों के लिए रहने दीजिए, संसार के रिश्तों के लिए रहने दीजिए। नए यरूशलेम के सामने कोई समझौता नहीं। चाहे आपके ऊपर कितना भी दोष लगे, एक दिन आप उस दोष से तो बचोगे जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने लगेगा। ये दोष से तो आप आजाद हो जाओगे, क्योंकि एक दिन ये दोष केवल आपके शरीर तक सीमित रहेगा। आपकी इस संसार की जिंदगी तक ही तो लोग आपको दोषी ठहराएंगे, लेकिन आपका शरीर का जीवन तो आपका जीवन है ही नहीं। आपकी जिंदगी तो आपकी आत्मा की जिंदगी है, जो कभी भी समाप्त नहीं होने वाली। आपकी जिंदगी कभी समाप्त नहीं होने वाली, लेकिन दो जगह जरूर आपके लिए है। एक अनंत काल की पीड़ा, जो अनंत काल मतलब अनंत काल, हमेशा मतलब हमेशा। यदि गहराइयों से और गंभीरता से सोचो तो आपकी आत्मा, आपकी रूह कांपेगी कि कोई अवसर नहीं। और फिर हम चिल्लाते और गिड़गिड़ाते रहे, क्या यीशु ने इस बात को नहीं बताया है? क्या लाजर का दर्शन खुदा ने आपको नहीं बताया? क्या पवित्र शास्त्र नरक और लूसीफर के विषय में आपको नहीं बताती? समय अभी है, आगाही अभी है, चेतावनी अभी है। बार बार खुदा का सच्चा कलाम आप तक नहीं पहुंचेगा। अवसर तो सिर्फ और सिर्फ अभी है, इसी वक्त है, अभी है, इसी वक्त है, इसी वक्त है। दोहरी जिंदगी नहीं, दोहरी जिंदगी कभी भी परमेश्वर के साम्राज्य के साथ नहीं चलेगी। ये वचन मेरे लिए भी है। दोहरा चरित्र, दोहरा मन, दो स्वामियों की सेवा मुझे कभी भी नए यरूशलेम में प्रवेश नहीं कराएंगी, क्योंकि खुदा ने मुझे कह दिया, अपने आप को जीवित बलिदान चढ़ा, अपने आप को जीवित बलिदान चढ़ा, अपने आप को पवित्र कर दे, अपने आप को पवित्र कर दे। तुम इस संसार के सदृश नहीं, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर के लोगों के द्वारा मालूम होगी क्या? परमेश्वर की इच्छा YouTube से मालूम होगी क्या? परमेश्वर की इच्छा फेसबुक से मालूम होगी क्या? परमेश्वर की इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ये कंटिन्यूटी का ऑर्डर आपको है, जब तक कि वो न्याय का दिन ना आए। और इस बात के लिए कभी मत चिंता करना कि हमारी जिंदगी तक वो न्याय नहीं आएगा तो क्या हुआ, ये शरीर का अंत तो है ही नहीं। परमेश्वर आपकी आत्मा को विश्राम देगा ना, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार। वो आपकी आत्मा को आपके शरीर से न्याय के दिन से पहले भी विश्रांति देगा। सौदा एक तरफा और सस्ता है। इस शरीर के समाप्ति के बाद अनंत काल की जिंदगी का वादा। इस शरीर से समाप्ति के बाद आपकी आत्मा का विश्रांति में परमेश्वर के अनुग्रह में रहना, और फिर न्याय के बाद तीसरे स्वर्ग में पवित्र परमेश्वर के सिंहासन के सामने रहना। लेकिन
दोहरा चरित्र हमें रोकेगा। दोहरा चरित्र, दो जिंदगी हमें कभी भी पवित्र नहीं कर पाएगी। और जब तक हम पवित्र और परमेश्वर के लिए जीवित बलिदान खुद को ना चढ़ा दें, सब कुछ तो इसी में है। उसने एक ही आज्ञा दे दी और उसमें संपूर्ण कह दिया है कि अपने आप को, अपने शरीर को जीवित बलिदान चढ़ा दो। और दूसरा, पवित्र जगह पे तो पवित्रता ही तो जा सकती है। इसलिए हमें अपने आप को शुद्ध और पवित्र करना ही होगा। हमारे शरीर की इच्छाओं को हमें त्याग करना ही होगा। इसलिए कभी भी अपनी आत्मिक जीवन और दूसरों की आत्मिक जीवन को खराब कभी मत करें, कभी मत करें, क्योंकि खुदा इसका लेखा जरूर लेगा, जरूर लेगा। और परमेश्वर के न्याय के सामने एक दिन हर एक को घुटना टेकना ही है और हर एक जीव को उसे अंगीकार करना ही है। तो जब हमें खुदा के सामने टेकना ही है और जब उसे अंगीकार करना ही है, तो हम शुद्ध और पवित्र होकर एक अधिकार के साथ क्यों ना अपने खुदा के सामने घुटने टेके और अपनी जुबान से कहे, प्रभु जब मेरी जिंदगी थी, जब मेरी सांसें थी, उस वक्त भी मैंने तेरे सामने घुटने को टेका और तेरा अंगीकार किया। आपका खुदा कहेगा, बेटे मैं जानता हूं और इसलिए तुम जीवन की किताब में तुम्हारा नाम भी लिख दिया था और अब 12 फाटक तुम्हारे लिए खुले हैं। और देखो तुम में से कौन से फाटक में तेरा नाम लिखा है। आओ मेरे सामने अनंत काल की जिंदगी के साथ तुम राज करो। तुम राजकुमार और राजकुमारियां हो। तुमने इस संसार की जिंदगी में जय पाया है। तुमने अपने शरीर को जीवित बलिदान चढ़ाया। तुमने अपनी लालसाओं को खोया सिर्फ इसलिए कि तुम अनदेखे उस आत्मिक साम्राज्य को तुमने देखा। तुमने विश्वास किया मेरे वचन पर कि जो मेरा खुदा कहता है वो होगा। न्याय की तुरियां फूकी जाएंगी, ये पृथ्वी और समस्त आकाश अनंत काल की झील में डाला जाएगा। तुमने ये विश्वास किया और समय रहते तुमने अपने रास्तों को बदला और केवल मुझे स्वामी बना दिया। मैं सब जानता हूं और इसीलिए उसी वक्त मैंने तुम्हारा नाम जीवन की किताब में लिख दिया। आओ और अनंत काल की जिंदगी मेरे साथ जियो, मेरे तेज में जियो। यही जिंदगी परमेश्वर के समस्त कलाम का उद्देश्य, यही जिंदगी इस पेज के प्रचार का उद्देश्य, यही दोहरी जिंदगी से बाहर आना आज खुदा की इच्छा और उसकी इच्छा यही है और उसकी आत्मिक सेवा भी यही है कि हम अपने आप को शरीर में भी जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान होकर चढ़ाएं। परमेश्वर हम सबको बहुत आयत की आशीष दे। कल का दिन शनिवार है और हम कल पूरी तरह से तैयारी करें पवित्र दिन के लिए, जब हम अपनी कलीसिया में परमेश्वर की वास्तविक देह में अपने पासबान से आप जरूर वचन सुने और कलीसिया की सहभागिता जरूर करें। कई लोग कहते हैं ना कि हम अपने घर में बाइबिल पढ़ लेते हैं, वचन पढ़ लेते हैं, वो वचन की गहराइयों को और परमेश्वर के कलाम को नहीं समझते। भीड़ के साथ जुटना, एक सम्मिलित जुटना, प्रेरितों के काम में आपको उसका वर्णन मिलेगा। इसलिए दूसरों को मत देखें, लेकिन एक सहभागिता जो आप अपनी कलीसिया, अपने चर्च में करते हो वो बिल्कुल अलग है। सम्मिलित देह का आनंद ही अलग है, सम्मिलित आराधना का आनंद ही अलग है। परमेश्वर आपको देगा ना अपने वचन। अपने मन को शुद्ध और साफ रखें। खुदा रविवार को आपकी अपनी जगह पर आपसे बातें करेगा। आइए हम खुदा का धन्यवाद करें। मेरे खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आज की शाम आप हमारे साथ थे। हम दोहरी जिंदगी इसी वक्त छोड़ना चाहते प्रभु, और हमारी सहायता करें कि ये दोहरी जिंदगी हमारी ना रहे। हम सिर्फ आपके पीछे चलेंगे, आपसे कमिटमेंट करेंगे, क्योंकि आपने हमें पहले ही अपने समझौते में, अपने कमिटमेंट में बांध लिया है। हमारे लिए तो वही महत्वपूर्ण है प्रभु। इस संसार के लोग, संसार के रिश्ते, संसार का कमिटमेंट, संसार की इच्छाएं नहीं, क्योंकि जीवित शरीर तो तेरा है। ये शरीर और इस शरीर की हर एक चीजें तेरी है। इस पे किसी मनुष्य का हिस्सा कैसे हो, जब खुदा ने इस पर अपना संपूर्ण हिस्सा पहले ही बना लिया और हमने संपूर्ण हिस्सा तुझे दे दिया। तो दो स्वामियों की सेवा कैसे करेंगे प्रभु? हमारी आत्मा को कबूल करें, हमारे शरीर के साथ, हमारी अभिलाषाओं के साथ, हमारी इच्छाओं के साथ, और अच्छा हो कि हम उसे मार दें, कूट दें, कुचल दें, मसल दें। और यही अच्छा है। यदि शरीर मसला जाएगा तो आत्मा ऊपर आ जाएगी, जो अनंत काल की जिंदगी की ओर जाएगी। हमें वही चाहिए पिता, हमारी सहायता करें। हमें नया अनंत काल का जीवन चाहिए, नया यरूशलेम चाहिए। हमारी सहायता करें प्रभु। हमें उसी जगह को देना है, हमें उसी जगह को लेना है, हमें उसी जगह की प्रतीक्षा है। आपके साथ हमेशा की जिंदगी हमें चाहिए पिता। हमारी प्रार्थना कबूल करें यीशु के नाम पर, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे
और सोमवार को ठीक 9 बजे प्रभु के नए कलाम के साथ हम जरूर आपके साथ हासिल शामिल होंगे। जय मसीह की।